हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 8th। तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज नंबर 2.1 चैप्टर 2 है जो। तो इसके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो जो मेरे चैनल पे अपलोडेड है उसमें बहुत छोटी छोटी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सीखा था, और साथ में जो हमारा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है इसका इंट्रोडक्शन, कि छोटी छोटी टर्म्स जो है वेरिएबल का क्या मतलब है, इस चैप्टर का क्या मतलब है, इसको भी देखा था। तो आप उसको जाकर मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो हमें कैसे सॉल्व करना है इसे। हम क्या करेंगे, मैंने जैसे बताया था कि x को एक ही साइड लाएंगे, जिसे बोलते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब जो सेम सेम है उसको एक जैसे एक साथ लाना है। तो 3x और 2x इन सबको एक साथ लाएंगे जिससे हम x की वैल्यू निकाल पाएँ। ठीक है, तो 2x क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस। इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड, मतलब दूसरी साइड शिफ्ट करना। प्लस हो रहा है वहाँ जाकर माइनस, 3x माइनस 2x। अब 18 तो अपनी जगह पे ही है, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, 3 में से 2 गए 1, यानी कि x कितना हो गया 1x। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 18। तो देखिए कितना सिंपल है, तो x की वैल्यू आ गई 18। आपको बोला चेक योर रिजल्ट्स, तो चेक कैसे करते हैं हम। हमने पढ़ा था इक्वेशंस के दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो हमें वैसे ही चेक करना है। चेक करेंगे हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा 3x। तो जो x की वैल्यू हमारी आई उसको हम उसमें पुट करेंगे। तो x की जगह हम क्या डाल देंगे 18। कितना आ गया हमारा 18 3 ज़ा 54। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है हमारा 2x प्लस 18। इसमें भी हम x की वैल्यू डालेंगे। x की वैल्यू कितनी आई है, x की जगह डालेंगे 18, बाकी वही प्लस 18। 18 2 ज़ा क्या होगा 36। 36 प्लस 18 क्या होगा 54। देखो आप 54 सेम, यानी कि LHS जो है हमारा RHS की इक्वल है। इट मीन्स कि हमने आंसर सही निकाला है। ठीक है, समझ गए। अब है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। तो सेम जैसे हमने पहले कहा था कि हम एक जैसे जो हैं जो टी हैं उनको एक साथ लाएंगे और नंबर को एक साथ। तो ये 5t के पास हम किसको लाएंगे 3t को। 5t, ये 3t के आगे का कौन सा साइन है, कुछ नहीं, यानी कि पॉजिटिव। तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये दूसरी साइड आकर माइनस। और ये -3 है, इसको हम उधर साइड ले जाएंगे, मतलब दूसरी साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड। -3 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा +3। देखिए आप -5 को मैंने वैसे का वैसे ही रखा है क्योंकि ये शिफ्ट नहीं हुआ है। शिफ्ट कौन हुआ है -3 अपनी जगह से +3, और 3t प्लस से हो रहा था यहाँ कर -3। 5 में से 3 गए 2t, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 5 में से 3 गए 2, जो ग्रेटर डिजिट होती है सॉरी, उसका साइन लगाते हैं हम। ग्रेटर डिजिट कौन है हमारी यहाँ पर 5, तो उसका साइन क्या है नेगेटिव। एक बार आप ये देख लीजिए कि जब दो डिजिट्स होती हैं उनके बीच का साइन अगर दो डिजिट में अगर माइनस माइनस है तो आंसर में क्या लेते हैं हम पॉजिटिव। ये हमें दिमाग में सोचना होता है, मतलब कि अगर दो साइन नेगेटिव है तो हम उन दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे, और साइन हमेशा ग्रेटर डिजिट का लगता है। अगर दो डिजिट है, एक का साइन नेगेटिव है और एक का साइन पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि हम उन दोनों को क्या करेंगे माइनस। और डिजिट का हमेशा जो साइन है वो ग्रेटर डिजिट का लगता है। तो यही दो मेन चीज़ें होती हैं कि अगर दो माइनस है तो प्लस हो जाते हैं, और अगर एक माइनस और एक प्लस है तो नेगेटिव। इसी तरह से अगर एक प्लस और एक माइनस है तब भी नेगेटिव। साइन हमेशा ग्रेटर डिजिट का लगता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। वो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं तो साइन भी वो प्लस लगा देते हैं। हमेशा साइन हमें किसका लगाना है ग्रेटर डिजिट का। तो ये हम कर रहे थे, ये मैंने इसलिए बताया जिससे आपको ये भी ध्यान रहे कि माइनस प्लस हमने क्यों करा। माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो 5 में से 3 गए 2, हमने माइनस किया इन दोनों को, और 5 ग्रेटर है तो इसका साइन नेगेटिव। अब t2 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड क्योंकि हमें t की वैल्यू निकालनी है ना तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा अपॉन में, यानी कि डिवाइड। t की वैल्यू क्या आ गई -1। अब हमें चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम वैसे ही सेम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा 5t माइनस 3, तो 5t की जगह क्या रखेंगे -1 और -3 खुद है, तो ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, -5 -3, माइनस माइनस अभी हमने पढ़ा माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 5 और 3 8, ग्रेटर डिजिट कौन है 5, तो 5 का साइन क्या है नेगेटिव, तो -8। अब हम ऐसे RHS सॉल्व करेंगे। RHS में क्या है 3t माइनस 5,
3, t की जगह क्या डालेंगे -1, 3 1 सा 3 -3 है ना, नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई में तो अगर एक साइन माइनस का है तो वो लगता है, माइनस माइनस हमने पढ़ा, प्लस करेंगे तो 5 और 3 8 और 5 बड़ा है, यहाँ पर भी उसका साइन क्या है नेगेटिव। तो आप देखो LHS और RHS हमारे सेम आए, यानी कि हमने आंसर सही निकाला है। तो आंसर क्या है हमारा, t की वैल्यू -1। नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट, 5x + 9 = 5 + 3x। इसमें भी हम सेम करेंगे, x को x के पास लाएंगे और नंबर को नंबर के पास ले जाएंगे। 5x को हम 3x को इस साइड लाएंगे तो प्लस हो रहा है, इधर साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस, 5 अपनी पोजीशन पे रहेगा, हम 9 को इधर से शिफ्ट कराएंगे तो ये प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस। 5 में से 3 गए 2x और इसका साइन क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 5 गए 4, ग्रेटर डिजिट क्या है 9, इसका साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव। अब x के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -4 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर क्या हो गया डिवाइड, तो 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है 2 पे, एक साइन माइनस का है तो वो लगेगा। ठीक है, अब हम LHS में सेम भाई 5x + 9, 5x की वैल्यू क्या आई हमारी -2 + 9, 5 2 ज़ा 10, -10 + 9, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 9 गए 1, 10 बड़ा है तो उसका साइन क्या होगा नेगेटिव। फिर ऐसे ही RHS में क्या है हमारा 5 + 3x। ये तो समझ में आ गया ना कि ये वाले साइड जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये वाला साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, हम चेक करने के लिए कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। राइट हैंड साइड 5 + 3x, 5 + 3, x की वैल्यू कितनी आई -2, 5 3 2 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस -6, 6 में से 5 गए 1, 6 बड़ा है उसका साइन क्या है माइनस। तो देखिए आप दोनों सेम आए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड RHS की इक्वल है, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो आप समझे कैसे हमें करना है, हमने सेम यही चीज़ें यहाँ पर भी की और यही चीज़ यहाँ पर भी की। पहले आपको क्या करना है, वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले जाना है, सेम सेम, मतलब जो t वाला है उसको t वाले के पास ले जाएंगे, ये प्लस हो रहा था यहाँ कर माइनस, ये माइनस हो रहा था उधर जाकर प्लस, फिर इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। 5 में से 3 गए 2t, इधर ही ऐसे भी, यहाँ पर भी ऐसे ही माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गए 2, फिर t की वैल्यू ये मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाकर डिवाइड, और चेक करने के लिए हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और एक बार राइट हैंड साइड को, और जो भी वैल्यू t की है वो रखेंगे यहाँ, पुट कर देंगे। ठीक है, और अगर सेम आते हैं इट मीन्स आपने सही किया है। ऐसे ही हमने इसमें भी किया, 3x को हम इस साइड ले गए, 9 को उस साइड, और फिर हमारा x की वैल्यू -2 आई, हमने चेक करने के लिए x की जगह -2 रखा, दोनों में आंसर सेम आया। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, 4z + 3 = 6 + 2z। सेम हम यहाँ पर भी करेंगे, हम क्या करेंगे z को z के पास लाएंगे तो +2z है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और ये +3 है उधर साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस। 6 में से 3 गए 3, 4 में से 2 गए 2z। अब z की वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, अब वो मतलब इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3/2, यानी कि z की वैल्यू हमारी आ तो गई 3/2। अब हमें इसे चेक करना है तो हम क्या करेंगे, LHS में डालेंगे। LHS क्या है हमारा 4z + 3, यानी कि हमें क्या करना है 4z की जगह क्या डालेंगे 3/2 + 3, ये सेम है, बस z की वैल्यू हमने डाली 3/2। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम काट सकते हैं, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो क्या गया 2 3 = 6 + 3 9, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई 9, राइट हैंड साइड हम करेंगे 6 + 2z, 6 + 2, z की जगह क्या डालेंगे 3/2, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट है तो 2 1 = 2, 2 1 = 2, तो ये तो सिंपल हो गया 6 + 3 यानी कि 9। देखिए आप सेम आ रहा है हमारा, तो हमारा LHS और RHS सेम है, यानी कि ये भी सही है। नेक्स्ट फिफ्थ, 2x - 1 = 14 - x। तो हम क्या करेंगे, x को x के पास, -x है यहाँ आकर +x, और ये -1 है उधर जाके +1। देखिए आप, मैं x को x के पास ले जा रही हूँ, नंबर को नंबर के पास, 14 अपनी जगह पे, -1 वहाँ जाकर क्या हो गया +1, 14 + 1 15, 2x + 1x कितने हो गए 3x, 3 हो गए। तो x 3 से क्या हो रहा है, x 3 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 15 / 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है 5 पे। ठीक है, LHS हम निकालेंगे, LHS क्या है हमारा 2x - 1, ये हम क्या कर रहे हैं चेक कर रहे हैं कि हमने सही किया है कि नहीं। 2 x की जगह क्या डालेंगे 5, तो 2 5 ज़ा
10 माइनस 1 यानी कि 9। RHS में हम क्या डालेंगे, RHS क्या हमारा 14 माइनस एक्स, यानी कि 14 माइनस एक्स की जगह क्या डालेंगे 5, 14 माइनस 5 9। तो आप देखो 9 9 आ रहे दोनों, यानी कि LHS RHS के इक्वल है, सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट 6th पार्ट है 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 7। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसे सिंपल इक्वेशन में बदलेंगे। मतलब ये जो ब्रैकेट है इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर है तो वो फर्स्ट इससे भी मल्टीप्लाई होगा फिर इससे भी। तो हम लिखेंगे 8x प्लस 4, पहले सेम इसको लिखेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3x से भी मल्टीप्लाई होगा तो 3x, 3 को x से मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 1 से भी होगा तो 3 1 = 3। अब ये हो गया सिंपल। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8x प्लस 4 3x। अब ये दोनों नंबर है ना, तो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गए 4, 7 बड़ा है उसका निशान क्या है प्लस, यानी कि साइन क्या है इसका प्लस, तो ग्रेटर डिजिट 7 है ना, तो हमने यहाँ लगा। अब हम ये देखिए, आप जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे सेम वैसे ही है, हम x को x के पास ले जाएंगे 8x, ये प्लस 3x है यहाँ आकर माइनस 3x, और ये प्लस 4 है यहाँ आकर माइनस 4। तो 4 में से 4 गए 0, 8 में से 3 गए 5, 5x आ गया। x क्या हो रहा है यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, तो 0 से जाकर वहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 0 को आप किसी से भी डिवाइड करें आंसर क्या आता है 0 ही, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सही है, तो LHS हम देखेंगे, LHS में क्या है 8x प्लस 4, तो 8x की जगह डालेंगे 0 प्लस 4, 8 0 0 प्लस 4, यानी कि आंसर क्या आ गया 4। इसी तरह से राइट हैंड साइड में क्या है 3x माइनस 1 प्लस 7, 3x की जगह हम क्या डालेंगे 0 माइनस 1 प्लस 7। 3 किसी भी चीज़ को मतलब 0 हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट है ना 1 से, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 बड़ा है तो इसका साइन क्या हो गया माइनस का, 3 1 = 3 माइनस 3 हो गया प्लस 7, 7 में से 3 गए 4, और 7 बड़ा है तो इसका निशान प्लस का। तो यानी कि आप देखो यहाँ पर दोनों सेम आए, LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि आपने सही किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है 7th, समझ में आ रहा होगा आपको। x इज इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10। अब पहले हम इसको फिर सिंपल इक्वेशन में बदलेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 5 है इसका डिनोमिनेटर, इसको हम अपोजिट साइड यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे बोलते हैं, 5 यहाँ भेज देंगे, और x के नीचे क्या है 1, 1 को यहाँ, तो वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 5x हो गया 4x प्लस 10। तो क्या हो जाएगा 4 अंदर x से भी मल्टीप्लाई होगा और 10 से भी, तो 4x प्लस 4 10 = 40। अब फिर दोबारा सिंपल, अब x वालों को एक साथ ले आएंगे, तो 5x प्लस x प्लस हो रहा है ना 4, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, 5 में से 4 गए 1, x कितनी आ गई हमारी वैल्यू 40। अब हम इसको यहाँ चेक करेंगे, चेक करने के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या था x, और x की वैल्यू हम पुट अगर करें तो x की वैल्यू क्या थी 40, और वही राइट हैंड साइड में क्या था 4/5 x प्लस 10। तो ये था हमारा राइट हैंड साइड और ये था लेफ्ट हैंड। अब हम अगर x की जगह क्या डालें 40, x की जगह हम डाल रहे हैं 40 प्लस 10, 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50, 5 1 = 5, 5 10 = 40, 4 10 = 40। आप देखो LHS 40 और RHS भी 40, यानी कि आपके आंसर सही निकले। चेक इसीलिए करते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। अब 8th क्वेश्चन 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। तो हम क्या करेंगे x वालों को एक साथ और नंबर को एक साथ, 2x/3, x कौन सा, x वाला कौन सा है 7x/15, ये प्लस हो रहा है, इधर साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस, और इसी तरह से नंबर जो है +1 इसको हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, 3 +1 है यहाँ जाकर -1, 3 में से 1 गए 2, और 3 और 15 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 15 आता है, आपको करके भी दिखा देते हैं। 3 1 = 3, 3 5 = 15, 5 1 = 5, तो 3 × 5 यानी कि 15। 15 अगर हम यहाँ लिख लेंगे, 3 को 15 से डिवाइड करेंगे 5, और जो आएगा उसको उससे मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, 5 2 = 10x। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1, 7 1 =
7x। 10 में से 7 गए, 3x अपॉन में 15 इज इक्वल टू 2। अब 15x जो है, पहले हम x के जो नीचे थोड़ा दूर है उसको हटाते हैं, 3x इज इक्वल टू, डिवाइड हो रहा है ना 3x से 15, तो 15 उधर साइड जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 15 2 ज़ा 30। अब x के साथ है एकदम 3, इसको भी हटाना पड़ेगा, तो x के साथ वाले को हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि 3 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आगे हमारे ये 10, तो हमने सिंपल क्या किया इसमें, x वाले को x वाले के पास ले गए, नंबर को नंबर के पास, 2x/3 के पास 7x/15 को लाए और ये -1 ले गए। फिर इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, 3 15 का एलसीएम 15, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड, जो आंसर आया ऊपर वाले से उसको मल्टीप्लाई, 15 को 15 से डिवाइड, 1 आया और 7 को 1 से मल्टीप्लाई। फिर जो इससे डिवाइड हो रहा है पहले हम उसको शिफ्ट करेंगे, फिर अब जो एकदम पास में है 3, इसको हम, ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो अपोजिट साइड में जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब हम चेक करेंगे, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम जो हम हमेशा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x अपॉन में 3 + 1, x की जगह क्या डाल देंगे हम, 10, तो कितना हो गया, 2 10 = 20 अपॉन में 3 + 1। अगर एलसीएम ले ले 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 21 = 20, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 1 = 3, यानी कि कितना आ गया, 23 अपॉन में 3। और इसी तरह से राइट हैंड साइड 7x अपॉन में 15 + 3, 15 और 1 का एलसीएम 15, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1, 7 1 = 7x, 15 को 1 से डिवाइड करेंगे 15, 15 3 = 45, 45 और 7 कितना होता है, 52, सॉरी, ये मैंने एक गड़बड़ करी है, अभी हम एलसीएम नहीं लेंगे इसका, पहले हम x की वैल्यू डालेंगे, सॉरी एक गड़बड़ हो गई है, 15 और हम एलसीएम कब लेते हैं, जब हमारी वैल्यू आ जाएगी, हमने x की जगह 10 डाला ही नहीं, हमने एलसीएम ले लिया, सॉरी 3, मैं इसको एक बार कट कर देती हूँ, तो 7 पहले हम शिफ्ट पुट करेंगे, x की वैल्यू 10 + 3, यहाँ पर 15, 7 10 = 70, तो पहले हम इसको कट कर देते हैं, 5 2 = 10, 5 3 = 15, तो कितना आ गया, 14 अपॉन में 3 + 3। अब आप देखो इसका एलसीएम 3 और 1 का क्या आ जाएगा, 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 14 1 = 14, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 3 = 9, 14 और 9 भी कितना होता है, 23 ही होता है, 23 अपॉन में 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड फिर दोबारा से राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इस मीन्स कि आपने सही किया है। तो ये हमारा क्या गड़बड़ हुआ था यहाँ, कि जो राइट हैंड साइड था 7x अपॉन में 15 + 3, मैंने x की वैल्यू नहीं पुट की थी, पहले x की वैल्यू पुट करेंगे, 7 10 = 70, अब 70 की जगह क्या करें, 15 को 10 से कट कर दें, 5 की टेबल से, 5 3 = 15, 5 2 = 10, अब क्या हो गया, 7 2 = 14 अपॉन में 3, 3 और 1 का एलसीएम लें, 3 को 3 से डिवाइड, 1 14 1 = 14, 1 को 3 से डिवाइड, 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो सेम आ गया। नेक्स्ट है हमारा 2y + 5/3 = 26/3 - y, तो हम क्या करेंगे, पहले y वाले को y वाले के पास और नंबर को नंबर के पास, 2y के पास कौन आएगा, -y, यानी कि +y हो जाएगा इधर होकर, और 26/3 है, और ये +5/3 इधर आकर शिफ्ट हो जाएगा -5/3, 26 में से 5 गए, क्योंकि एलसीएम सेम है इनका, 3 है, तो ऊपर वाले को ही -21 हो जाएगा, 2 और 1 कितने हो गए, 3y। अब आप देखो, तो 3 1 = 3, 3 7 = 21 है ना, तो ये क्या आ गया हमारा 7, 3y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारी 7 अपॉन में 3। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में डालो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, 2y + 5/3, y की जगह हम क्या डालेंगे, 7 अपॉन में 3, तो क्या हो गया, 2 7 = 14 अपॉन में 3 + 5 अपॉन में 3, यानी कि 14 + 5 19 अपॉन में 3, ठीक है। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में क्या है, 26 अपॉन में 3 - y, तो हम y की जगह डालेंगे, क्या डालेंगे, 7 अपॉन में 3, 26 में से 7 माइनस करेंगे तो 16 में से 7 गए 9, यानी कि 19 अपॉन में 3। आप देखो LHS और RHS सेम आ रहे हैं, ठीक है। आप समझ गए कि राइट हैंड साइड हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो, पहले आपको y की वैल्यू डालनी है, या कोई भी वेरिएबल है जो आपकी वैल्यू आई है उसको डालेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट इज टेंथ। टेंथ में क्या है, 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। पहले हम m को शिफ्ट करेंगे, तो 3m प्लस 5m है ना, इसका साइन क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया यानी कि प्लस, तो इधर साइड आकर क्या हो जाएगा -5m। और ये -8/5 अपनी जगह पे ही रहेगा। 5 में से 3 गए 2, 5 क्या है ग्रेटर डिजिट 3 से, तो 5 का साइन लगेगा नेगेटिव का। अब m क्या हो रहा है -2 से मल्टीप्लाई, तो अपोजिट साइड में जाकर क्या हो जाएगा वो उससे डिवाइड। तो अब देखो नीचे आ गया, ये ऊपर था ना, अब नीचे आ गया, माइनस से माइनस भी कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। ठीक है, ये हमारी आई m की वैल्यू 4/5। अब हम इसे चेक करेंगे। हमारा LHS जो पार्ट है वो है 3m, तो 3m और m की वैल्यू हमारी क्या निकाली हमने 4/5, तो हम डाल देंगे यहाँ पर 3 × 4/5, यानी कि 3 4 ज़ा 12/5। ये LHS आ गया। और इसी तरह से m की वैल्यू यहाँ पर भी डालेंगे, m की जगह क्या डालेंगे 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 - 8/5। आप चाहें तो इसको कट ना करें, क्योंकि क्या कर सकते हैं हम, अगर कट नहीं करेंगे तो हमारा सिंपल वो माइनस हो जाएगा, तो इसको हम कट नहीं करते, हम लिख देते 4 5 ज़ा 20/5। 20 में से 8 गए 12/5। सेम अगर आप कट कर दोगे, मान लीजिए आप कट कर देते तो 4 - 8/5 रहेगा, फिर दोबारा से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, वही सेम आएगा। तो हम इसको कट नहीं करेंगे, हम ऐसे का ऐसे रहने देंगे। 5 4 ज़ा 20/5 माइनस 20 में से 8 गए 12/5। तो LHS जो है हमारा RHS के इक्वल आ गया। समझ गए? तो ये हमारी वीडियो थी एक्सरसाइज 2.1। ये मेरे चैनल पे अपलोडेड है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।